हेलो स्टूडेंट, सीईटी को लेकर नई अपडेट आई है। सीईटी को लेकर जो नई अपडेट किस प्रकार से है और उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 20 तारीख से ये सीईटी के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख से तो 26 तारीख तक आपको जो है ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑन एग्ज़ाम ये ऑफलाइन होने वाली है, जहाँ सेंटर मिलेगा वहाँ आपको ये एग्ज़ाम जाकर देनी है। इसका जो आप लोगों को पता है कि साइंस, मैथ और एसएसटी ये आपका महाराष्ट्र शासन का जो सिलेबस है इसी पर आधारित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 100 मार्क का पेपर है आपका, और 100 मार्क का पेपर जो है आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई निगेटिव क्वेश्चन का नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपको जो है जो क्वेश्चन आपका है उसी को आपको राइट करके जो है आपको सही जवाब को ही अंक मिलने वाले हैं। रही दूसरी बात, यहाँ मैं आप लोगों के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आप देते हैं तो पहले राउंड में आपका नंबर लग जाता है, नहीं तो आपको राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस राउंड के बीच में अगर जिस कॉलेज में आपने चॉइस किया है उस कॉलेज में अगर आपको समझो एडमिशन नहीं मिला तो वो दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्योंकि आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और कितना डोनेशन देना पड़ेगा ये भी आप पर डिपेंड होगा। इसीलिए सीईटी एग्ज़ाम देने वाले को ही प्राधान्य दिया जाएगा। अब रही बात दूसरी, माध्यम कौन सा चुनना है। जब आप माध्यम चुनोगे तो 7 लैंग्वेज में जो है ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपका मराठी माध्यम है, मराठी मीडियम में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मराठी मीडियम के क्वेश्चन मराठी में ही होंगे। उर्दू मीडियम है तो उर्दू के क्वेश्चन उर्दू में ही होंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि इंग्लिश मीडियम और सेमी। जो सेमी में जिसका एडमिशन है तो उसके लिए कैसा है कि साइंस और मैथ ये आपको इंग्लिश में होगा, लेकिन अदर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी एसएसटी, ईवीएस ये जो है आपका मराठी से होगा। तो लेकिन जब आप एग्ज़ाम फॉर्म जब भरोगे, सीईटी का जब फॉर्म भरोगे तो उस वक्त आपको ये देखना है कि हम सेमी से थे या नॉन सेमी से थे। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले हैं। महाराष्ट्र शासन हमने जो स्टडी की है उसी पर है, लेकिन पिछले साल जब हम एजुकेशन ईयर चालू हुआ था तो उस टाइम उन्होंने 30% सिलेबस हमारा लेस कर दिया था। 30% सिलेबस ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। जो आपको पूछा गया है उसी पर आधारित आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हो। अगर आपको प्राधान्य पहले सीट चाहिए तो आपको ये सीईटी देना ज़रूरी है। सीईटी की कोई फ़ीस गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। हाँ, जहाँ पर अगर आप खुद होकर मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हो, घर के पीसी से फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, या अन्यथा अगर आप कहीं और जाकर अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई उन्होंने बंधन नहीं दिया है। हाँ, जहाँ बाहर जाकर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने वाला कुछ चार्जेस लेंगे, वो आपको चार्जेस पे करने होंगे, अन्यथा एग्ज़ाम की कोई फ़ीस आपकी वहाँ पर नहीं लगने वाली है। एग्ज़ाम की साइड भी आप लोगों को जो है अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आपको साइड भी मैं दे सकता हूँ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फॉर्म भी भर के देने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक मीडियम और फॉर्म कहाँ भरना है। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ पर हमारा जो 10वीं का सिलेबस है वो सिलेबस इजी है और इजी सिलेबस ही आपको जो है पूछा जाने वाला है। महाराष्ट्र शासन ने ये सीईटी, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 10वीं ऐसे ही बच्चे पास हो गए हैं, परसेंटेज ज़्यादा आ गया है, ये चीज़ें हो गई हैं। उन लोगों के जवाब ये भी है, ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो एग्ज़ाम तो आपकी ईजी हो गई है लेकिन सीईटी आपको देनी है। सीईटी इसलिए आपको देनी है कि आपको जो है इसमें 2 चीज़ें हैं। आने वाली सीईटी यानी 12वीं के बाद जब आप नीट की या जेईई की या फिर सीईटी एग्ज़ाम जब आप मेडिकल के लिए दोगे तो उस टाइम की प्रैक्टिस आपको अभी से हो जाएंगी। और आपको ये इसलिए दिया जा रहा है कि भाई आई एम फर्स्ट, मुझे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसलिए आपको सीईटी देनी है। अन्यथा आपका एडमिशन कहीं नहीं रुकने वाला है, कहीं पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार में आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाओगे। इसीलिए सीईटी कंपलसरी समझ के सीईटी दे दो, और यही आप लोगों के सामने कहना है। अगर आप लोगों को कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के भी देने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।